लखनऊ के दीनदयालपुरम रोड स्थित जय मां शक्ति एंटरप्राइजेज परिसर में भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस एवं अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर भगवान परशुराम का विधिवत पूजन, माल्यार्पण, पुष्पांजलि तथा आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं मंगलमय शंखनाद किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने कहा कि भगवान परशुराम न्याय, शौर्य और धर्म के प्रतीक हैं। उनके आदर्शों पर चलकर समाज में सत्य और संस्कारों की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के आयोजक कल्पेश द्विवेदी ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज को एक सूत्र में बांधना, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना तथा युवा पीढ़ी को भगवान परशुराम के आदर्शों से जोड़ना है। उन्होंने सभी अतिथियों एवं श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। इस पावन अवसर पर क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। भगवान परशुराम जी की आज जयंती है। जयंती के अवसर पर तमाम पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला जी। क्या कहेंगे सर आज के कार्यक्रम? भगवान परशुराम की जयंती पे भगवान परशुराम को नमन करता हूं और मैं ये आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि जीवन भर जो अन्याय के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था और जहाँ पे अन्याय देखा वहीं पे उन्होंने विरोध किया। समाज के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि अन्याय कहीं पे भी होता है, किसी भी समाज के किसी वर्ग के साथ होता है तो उसका प्रतिरोध हम लोगों को करना चाहिए। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि। सर, विपक्ष के नेता जो है अखिलेश यादव हैं, वो साफ तौर पे महिला आरक्षण बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लगातार तंज कसा है। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है, महिलाओं का आरक्षण बिल से नहीं जोड़ना चाहते। 2014 के बाद ही वो पहला मौका था जब मोदी जी की सरकार के आने के बाद महिलाओं की अपनी पहचान बनी। वो चाहे गैस सिलेंडर देने के नाम पे हो, आवास देने के नाम पे हो, शौचालय देने के नाम पे हो, सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन देने के नाम पे हो, आयुष्मान कार्ड देने के नाम पे हो। तो महिलाओं के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी उसने पहले दिन से नारी सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। हम दिखावा नहीं करते, हम करके दिखाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे उसका यमराज इंतजार कर रहा होगा। इससे बड़ा महिलाओं के हित में और क्या हो सकता है। जब मैं रात में निकलता हूँ, रात 12 बजे देखता हूँ कि स्कूटी पे फर्राटा भरती हुई लड़कियाँ सड़कों पे चल रही हैं, तो मुझे इस बात की तसल्ली होती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है, वो भी महिलाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में हमारे साथ आयोजक हैं कल्पेश द्विवेदी जी। क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम के क्या मायने? जैसा कि आज विष्णु के अवतारी भगवान श्री परशुराम जी का जन्मदिन है, सभी देवतुल्य जनता, हमारे विप्र समाज के लोग, आज सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सभी लोग संख्या में आए, भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई। चूँकि कार्यक्रम परशुराम जी की जयंती हम क्या मना सकते हैं, परशुराम जी की जयंती हम क्या मना सकते हैं, वो भगवान है। लेकिन उनसे प्रेरणा लेके उनकी दिखाए हुए रास्ते पे चलने का अनुसरण करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आने वाली पीढ़ी इन सब चीज़ों को जानती रहे, समझती रहे, इसलिए ये जयंती और ऐसे कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। सर, आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन से लोग थे और लगभग ब्राह्मण समाज के कितने लोगों को? बख्शी तालाब के सर्वप्रिय, सहज सरल स्वभाव के धनी माननीय योगेश शुक्ला जी आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। श्रीमान तेज शंकर अवस्थी जी दद्दू, जो कवि भी हैं, उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ। मेरे बगल में हमारे भाई सतीश द्विवेदी जी, आशुतोष मिश्रा जी, पंडित जी, रमेश जी, भैया तिवारी जी, बहुत लोग थे, समाज के बहुत लोग थे। आपने भी देखा, पूरा हाल भरा हुआ था और कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबके प्रेम स्नेह से सब लोग भगवान परशुराम जी के अनुकरणीय हैं।
सब लोग उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं। और जैसा विधायक जी ने बोला कि हमारे दिमाग में अगर ये आए कि किसी गरीब को, किसी कमज़ोर को कोई सता रहा है, अगर हम उसकी प्रतिक्रिया ना करें तो फिर ये मानना पड़ेगा कि हम भी समाज में एक दोषी हैं। हमको हर कौम की, हर बिरादरी की, हर व्यक्ति एक इंसान है। जैसे परशुराम जी को लोगों ने देवताओं को बदला, लेकिन ये सभी अवतारी पुरुष हैं और सभी ने अपना अपना काम किया। पूरा विप्र समाज ईश्वर का बहुत बहुत उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है और वो सभी की पूजा करते हैं और सब पूरे विश्व की, पूरे भारत की, प्रदेश की, सबके लिए मंगल कामना ब्राह्मण करता है कि सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हों, उनके मन में कोई बात है ईश्वर उनको संपन्न करे, सभी लोग प्रफुल्लित हों, सब खुश होंगे, सब प्रसन्न होंगे, तभी देश प्रगति करे। ठीक है, ब्राह्मण समाज के लोगों ने कई बार ये प्रश्न भी खड़ा किया है, वो चाहे आप कोई भी जयंती उठा लीजिए, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती उठा लीजिए या और भी अन्य कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी सरकार की तरफ से सरकारी छुट्टी दी जाती है। मगर क्या परशुराम जी की जयंती होती है, क्या इस मांग को लेकर के आप लोग अवकाश के लिए सरकार से कुछ मांग करेंगे क्या? देखिए, हम क्या मांग करेंगे, हम उनसे, सरकार से कभी कोई मांग नहीं करेंगे। मुझे लगता है ब्राह्मण कभी कोई मांग ही नहीं करता है। अगर सरकार सोचती तो यूजीसी वाला जो कानून लाई है ये नहीं लाना चाहिए। अगर सरकार ये जानती है कि ब्राह्मण हमको सपोर्ट करता है तो शायद ये कानून नहीं लाना चाहिए, लेकिन उनका अपना विवेक है, वो कानून लाए हैं तो हम उसका भी सामना करेंगे, उसको भी सहर्ष स्वीकार करेंगे। मैं प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ सरकार को, सरकार का अपना काम है, हमारा अपना काम है। अभी हमारे भाई बोले थे मिथिलेश जी कि उस ज़माने में जब एक वस्त्र पहन के हम लोग चलते थे तब नहीं हमने किसी का विरोध किया, तब नहीं हम समाप्त हुए। तो कभी भी ब्राह्मण हो, कोई कौम हो, कभी कोई नहीं समाप्त हो सकती, ना सरकार किसी को समाप्त कर सकती है। सरकार का अपना विवेक है, सरकार अपना काम कर रही, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं नाराज़गी है और साफ तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका कुछ असर देखने को नहीं, मेरे अंदर कोई नाराज़गी नहीं है, मेरे अंदर कोई नाराज़गी नहीं। सरकार का अपना काम है, सरकार अपना काम कर रही, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सरकार को सपोर्ट करते रहें तो सरकार को सपोर्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, सरकार अपना काम कर रही है और सरकार को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। ये ब्राह्मण समुदाय का जो समय समय पर जो कार्यक्रम होते हैं वो लगातार इस बात को दावे पे करती है। मगर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो यूजीसी जैसे बिल ला करके कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लोगों के अंदर एक नाराज़गी पैदा करने का भी समय समय पर काम करती है, जिससे काफ़ी लोग नाराज़ होते हैं। आपने देखा भी होगा कि समय समय पर लोग सड़कों पर भी दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन निशांत के साथ सनी शाह, लखनऊ।